अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद हैलो एल्केन बनाने की विधियां या प्रिपरेशन करेंगे इसकी हैलो एल्केन की। तो इसमें सबसे पहले हम किस विधि के द्वारा हैलो एल्केन प्राप्त करेंगे उसको जानेंगे। कोई बताएगा? हाँ बताओ। किसके? हैलोजनीकरण द्वारा। अच्छा, किसके और कौन सी होगी हैलोजनीकरण के, और किसके साथ मिलाएंगे? अरे तो Cl2 के साथ, लेकिन उसका कुछ और भी तो उसका रिएजेंट होगा, केवल Cl2 के द्वारा ही प्राप्त कर लेंगे। CH4। अच्छा, CH4 को Cl2 के द्वारा, बैठ जाओ। अब ये क्या होगा? अब यहाँ पे क्या होगा? HCl निकल जाएगा और आपका CH3Cl बन जाएगा। क्या हो जाएगा? CH3Cl। फिर क्या होगा? Cl2 के द्वारा फिर रिएक्शन होगी, फिर ये -HCl निकलेगा और फिर यहाँ पे CH2Cl2 बन जाएगा। फिर क्या होगा? यहाँ पे Cl2 से रिएक्शन होगी, फिर HCl निकलेगा और यहाँ पे CHCl3 बनेगा। फिर इसको क्या करेंगे? Cl2 के साथ रिएक्शन होगा, -HCl निकलेगा तो CCl4 बनेगा। कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनेगा। इस प्रकार से हम लोग कार्बन टेट्रा क्लोराइड को प्राप्त कर लेंगे। ठीक, अगली रिएक्शन कोई बताइए। अगली कोई रिएक्शन और कोई बताए? हाँ, किसी क्षार के साथ रिएक्शन। हाँ, क्षार बताइए, कौन सा क्षार होगा? NaOH। और CH4 की NaOH के साथ अपक्रिया। अच्छा, CH4 कैसे हो जाएगा बताइए? CH4 हमको बनाना क्या है? हमको बनाना Cl वाला, कोई हैलाइड हैलो एल्केन बनाना है कि नहीं? तो हैलो एल्केन वाला बताइए ना, यहाँ से कहाँ बन जाएगा? कैसे बनेगा? PCl5 की किसके साथ, ये भी बताइए ना, किसके साथ रिएक्शन कराएंगे PCl5 की? PCl5 ऐसे लिख देंगे, वो बन गया है। बैठो, यहाँ पे देखिए ROH की रिएक्शन कराएंगे PCl3 के द्वारा या PCl5 के द्वारा। PCl5 के द्वारा क्या बनेगा? ये बनेगा RCl बनेगा। सबसे पहले एक R हो गया, एक इसका Cl हो गया। फिर क्या बनेगा? POCl3 बनेगा और HCl बनेगा। देखिए ये RCl बना, यानी ROH की रिएक्शन कराएंगे, यानी एल्कोहल है ये क्या है? एल्कोहल है। ये एल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? PCl5 के द्वारा कराएंगे। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड लिख दीजिए, यहाँ पेंटाक्लोराइड। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की रिएक्शन कराएंगे तो RCl बनेगा, यानी एल्किल हैलाइड बनेगा। ये क्या बनेगा? एल्किल हैलाइड बनेगा और POCl3 बनेगा और HCl बन जाएगा। इस प्रकार से हम किसी भी हैलो एल्केन को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, अगली रिएक्शन कोई बताएगा? अगली रिएक्शन कोई बताएगा? अगली रिएक्शन देखिए, जैसे अगली रिएक्शन में जैसे मान लिया कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन के द्वारा, एल्कीन की रिएक्शन यदि हम HCl के साथ कराते हैं तो क्या बनता है आपका? CH3 CH2 और Cl। ये क्या बन जाएगा? क्लोरो एथेन बनेगा। अब क्लोरो एथेन इसको कहें या फिर क्या कह सकते हैं? हैलो एल्केन। ये इसका स्पेशल नेम है क्लोरो एथेन, IUPAC नेम है। कॉमन नेम में क्या बनेगा? एथिल क्लोराइड बनेगा। कॉमन नेम में एथिल क्लोराइड यानी हैलो एल्केन है, ये जानते हैं क्योंकि हैलो लगा है, एल्केन लगा है।
ये बात समझ गए ना। या फिर एल्किल हैलाइड भी इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एल्किल हैलाइड कह सकते हैं। एल्किल हैलाइड कह सकते हैं, यानी एल्किल हैलाइड और या फिर हैलोएल्केन या क्लोरोएथेन, इस प्रकार से ये एल्कीन के द्वारा बन जाएगा। किसके द्वारा? एल्कीन के द्वारा और HCl के द्वारा। अगली रिएक्शन में जैसे इसको बनाने की विधियों में अगर देखेंगे तो अगली रिएक्शन जैसे हम इसको बना देंगे ROH की, यानी SOCl2 थायोनील क्लोराइड के द्वारा रिएक्शन करा देंगे, थायोनील क्लोराइड के द्वारा। इस रिएक्शन को डार्जेन अपक्रिया भी कहते हैं। डार्जेन अपक्रिया भी कहते हैं। ये जो अपक्रिया लिखी है नीचे, इसको डार्जेन अपक्रिया भी कहते हैं। ये बनेगा क्या? देखिए R है और एक Cl, तो क्या हो जाएगा? RCl हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा? SO2 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा? HCl हो जाएगा। इस प्रकार से हम एल्किल हैलाइड को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, R एक Cl, तो देखिए 2 Cl है, एक Cl R के साथ जुड़ जाएगा तो एल्किल हैलाइड बन गया। और फिर क्या है यहाँ पे? एक H है, एक Cl जो बचा HCl हो गया, फिर S है, फिर O है, SO है, फिर एक O और जुड़ जाएगा तो SO2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एल्किल हैलाइड हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड, ये हो जाएगा आपका HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये एक रिएक्शन ये हो गई। अगली रिएक्शन अगर हम देखते हैं, अगली रिएक्शन देखिए, अगर हम और रिएक्शन की बात करें, इसमें दूसरी रिएक्शन, कई रिएक्शन है इसमें आप बना सकते हैं। जैसे अल्कोहल के द्वारा ROH की, अल्कोहल के द्वारा अगर HCl के इसके द्वारा कराएंगे HCl के द्वारा तो RCl बनेगा और H2O बन जाएगा। इस प्रकार से भी रिएक्शन हम इसकी लिख सकते हैं। तो कई रिएक्शन है इसके बारे में कि आप कैसे इसको बनाएंगे। तो हैलोएल्केन बनाने की कई रिएक्शन है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। फिर एक जैसे और एक रिएक्शन है कि हैलाइड भी बनाना है, बट उसको हम हैलाइड के द्वारा ही रिएक्शन कराएंगे। जैसे यहाँ पे जैसे हमने करा दिया NaI की रिएक्शन करा दिया गया RX के द्वारा। अब क्या बनेगा? RX के द्वारा कराएंगे तो क्या बनेगा? NaX बनेगा और क्या बनेगा? RI बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा? हैलोएल्केन ही होगा। हैलोएल्केन ही होगा। हैलोएल्केन है और इसको हैलोएल्केन को ही हम क्या कहते हैं? यहाँ पे एल्किल आयोडाइड। इस प्रकार से ये रिएक्शन हो जाएगा। तो ये तो यहाँ पे क्या होगा? NaI सोडियम आयोडाइड और RX, यानी यहाँ पे RX ही बनाना था, बट यहाँ पे इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं। कैसे? ये वाला RI एक साइड में ऐसे आ जाएगा और ये NaX इस प्रकार से हैलोएल्केन बन जाएगा और NaX आपका निकल जाएगा। ये इस प्रकार से भी रिएक्शन है। कई प्रकार के रिएक्शन हैं, तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं। फिर अगर इसकी बात करें कि हैलोएल्केन जो हमारे होते हैं, ये इसमें क्या होता है? ज़्यादातर इसमें हैलाइड ही भाग लेते हैं, ज़्यादातर क्या वो हैलाइड होते ही हैं, फिर इसमें एल्किल हैलाइड होते हैं। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं तो एल्केन से और कुछ हैलाइड से कुछ मैच करती रहती हैं। ठीक, तो आज हम लोगों ने इसको पढ़ा, फिर रासायनिक गुण दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे।